हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 सामाजिक ज्ञान की वर्कशीट हल करेंगे जिसका उप विषय है कागज़ का आविष्कार। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, कागज़ का आविष्कारक किस देश को माना जाता है। तो यहाँ उत्तर लिखेंगे, कागज़ का आविष्कारक चीन को माना जाता है। प्रश्न 2, कागज़ का प्रयोग किन किन वस्तुओं के प्रयोग में किया जाता है। किन्हीं 4 वस्तुओं के नाम लिखो। तो यहाँ उत्तर में हम लिखेंगे, पहला कॉपी, दूसरा किताबें, तीसरा अखबार, चौथा नोट। बच्चों, इनके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों में कागज़ का प्रयोग होता है। प्रश्न 3, कागज़ के आविष्कार से पहले निम्न में से किन किन चीज़ों पर लेखन कार्य किया जाता था। आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 चीज़ें दी हुई हैं। पहला में बोतल है पानी की, दूसरा पत्ते, तीसरे में कपड़ा, चौथे में हड्डी और 5वें में बाल्टी दी हुई है। तो यहाँ हम उत्तर लिखेंगे, तीसरा कपड़े और चौथा हड्डी। कागज़ के आविष्कार से पहले कपड़े व हड्डियों पर लेखन कार्य किया जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, रिक्त स्थान भरिए। वाक्य में 2 सुझाव दिए हुए हैं, हमें सही शब्द या वाक्य को खाली स्थान में भरना है। चलिए पहला करते हैं, डैश ने चीन के कागज़ का आविष्कार किया। तो यहाँ हम लिखेंगे, काई लुन ने चीन के कागज़ का आविष्कार किया। दूसरा, मिस्र में पेपर बनाने के लिए डैश के पौधे का इस्तेमाल किया गया था। तो यहाँ पर हम पेपिरस लिखेंगे। तीसरा, अपने उपयोगी कागज़ के आविष्कार के लिए काई लुन को डैश का संत भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हम कागज़ लिखेंगे, काई लुन को कागज़ का संत भी कहा जाता है। नेक्स्ट अगला, 1453 ईस्वी में जोहान्स गुटेनबर्ग ने डैश का आविष्कार किया। तो यहाँ पर हम छपाई लिखेंगे, गुटेनबर्ग ने छपाई का आविष्कार किया। अगला, चार्ल्स फेनर्टी फ्रेडरिक गोटलाब केलर ने डैश के द्वारा कागज़ बनाने की शुरुआत की। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लकड़ी। चार्ल्स फेनर्टी और फ्रेडरिक गोटलाब केलर ने लकड़ी के द्वारा कागज़ बनाने की शुरुआत की। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, कागज़ की सहायता से तुम घर या कक्षा के लिए कौन कौन से सजावटी सामान बना सकते हो। उनके नाम लिखिए तथा कोई एक वस्तु भी बनाइए। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आपको स्वयं लिखना है और अपने घर में कोई एक चीज़ बनानी भी है। यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए मैं लिख देता हूँ। कागज़ की सहायता से हम ग्रीटिंग कार्ड, चार्ट, कागज़ के फूल, झालर, फ़ोटो फ्रेम, पेन स्टैंड, तितली, लालटेन इत्यादि बना सकते हैं। प्रश्न 6, कागज़ पेड़ों से बनते हैं और पेड़ हमें जीवन देते हैं। पेड़ों को बचाने के लिए बताइए, हम किन उपायों से कागज़ को दोबारा उपयोग में ला सकते हैं। किन्हीं 2 उपायों को लिखिए। बच्चों, आप सभी जानते हो कि अगर हम ज़्यादा कागज़ वेस्ट करेंगे तो उससे उतने ही ज़्यादा पेड़ कटते हैं, क्योंकि कागज़ पेड़ों से बनता है। पहला, कागज़ के पिछले हिस्से को भी लिखने के लिए प्रयोग करके, ताकि कागज़ का अधिकतम इस्तेमाल हो सके। कई बार ऐसा होता है कि हमने एक साइड में थोड़ा सा लिखा और उसे फेंक दिया। कई बार फ़ोटो स्टेट होती है, पैम्फलेट्स आते हैं घरों में, इश्तिहार आते हैं, उनके पीछे की साइड खाली होती है, तो उसको भी हम लिखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, अखबार से पेपर बैग बनाकर, अखबार होते हैं, अखबार से हम पेपर बैग बना सकते हैं जिनमें हल्का फुल्का थोड़ा बहुत सामान लाया जा सकता है। गिफ्ट पेपर में चीज़ों को फिर से गिफ्ट रैप करके भी हम कागज़ को दोबारा उपयोग में ला सकते हैं। घरों में गिफ्ट आते हैं तो वो गिफ्ट
रैप हुआ होता है, कागज़ में लिपटा होता है, तो हम उस कागज़ को दोबारा किसी गिफ्ट को लपेटने के लिए इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।